स्टडी आर्ट के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हम लोग ने देखा कि मैंने PYQ सेशन आपको करवाया है। ये एडीओ का पेपर है। एडीओ का 100 क्वेश्चन हमने एनालिसिस किया है। ये 14 तारीख का पेपर है। हम लोग जानते हैं कि एडीओ एग्जाम में लगभग 11 लाख स्टूडेंट 11 लाख स्टूडेंट बैठेंगे। 11 लाख स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। तो इसमें जितना भी अपीयरिंग हो, ये 3 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है। पहला शिफ्ट का जो जीएस पेपर है उसको अभी हम 100 क्वेश्चन आपके पास एनालिसिस किए हैं। सेकेंड थर्ड पेपर भी हम करवाएंगे और हमने ये देखा है कि इसमें 3 पेपर है। पहला लैंग्वेज है, दूसरा जनरल स्टडी है और तीसरा एप्टीट्यूड है। तो जो भी स्टूडेंट लैंग्वेज पेपर में क्वालिफाई होंगे, देखिए लैंग्वेज पेपर जो है बीपीएससी अब जो है वो कंपलसरी कर दिया है और 1/3 निगेटिव उसमें है। अगर आप दोनों में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग अलग सेपरेट क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद ये जीएस पेपर आपका आता है। जीएस पेपर जो है, जिस तरह का पेपर बनाया गया है, ये अच्छे धुरंधरों की हालत खराब हो गई है। इनफैक्ट जो बीपीएससी के धुरंधर हैं उनकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो इन 100 क्वेश्चन के आधार पे हम कह सकते हैं कि जो भी स्टूडेंट 50 से 55, 50, 52, 54, 55 जो भी है, अगर ये क्रॉस कर पा रहे हैं, 50 प्लस है, 52 प्लस है, 54 प्लस है, तो वो बहुत ही अच्छी स्थिति में है। उसकी तैयारी बहुत ही अच्छी मानी जाती है, बशर्ते आपकी थर्ड पेपर जो है वो अच्छी स्कोर होना चाहिए, ठीक ठाक उसमें होना चाहिए। उसके बावजूद अगर लैंग्वेज पेपर में आप क्वालिफाई कर जा रहे हैं, जिस तरह हम देखते हैं कि यूपीएससी में एक सेकेंड पेपर होता है सीसेट, समझे। सीसेट में जो है 1/3 स्टूडेंट यानी 30 से 40% स्टूडेंट जो है उसी में डिस्क्वालीफाई कर जाता है। तो यही स्थिति यहाँ भी उत्पन्न ना हो। अगर आप फर्स्ट पेपर लैंग्वेज पेपर जो है वो क्वालिफाई कर जा रहे हैं, उसके बाद सेकेंड पेपर जो जीएस का पेपर है उसमें अगर आप 50 से 55 के बीच में अगर आ रहे हैं तो आपकी बहुत अच्छी स्थिति है इस पेपर में। बाद बाकी सेकेंड और थर्ड पेपर जो है उसका भी मैं एनालिसिस लेकर के आऊंगा और उसमें भी बताऊंगा कि उसकी स्थिति क्या है। आप इसमें अगर 50, 55 ला रहे हैं तो बहुत अच्छी स्थिति में है, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है। सेकेंड पेपर में आपका परफॉर्मेंस क्या है ये पेपर के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, लेकिन इसमें अगर 50, 55 ला रहे हैं तो आपकी बहुत अच्छी स्थिति है और आपकी तैयारी बेहतर है। फिर इस पे हम आगे एक कट ऑफ भी जारी करूंगा, लेकिन मैं उससे पहले ये अभी जो क्वेश्चन एनालिसिस किया है 100 क्वेश्चन, उसके आधार पे मैं ये कह सकता हूं कि जो भी, देखिए मैं भी एक आईएएस एस्पिरेंट रहा हूं, कई सारे मेंस मैंने दिया हूं और इस क्वेश्चन को 100 क्वेश्चन देखने के आधार पे मैं कह सकता हूं कि जो भी स्टूडेंट 50, 52 लाए हैं, 55 तक लाए हैं, वो बहुत ही स्थिति में है, बहुत अच्छा स्थिति में है, उसकी तैयारी बहुत ही बेहतर है। इसलिए आप लोग की ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है, बशर्ते आपका फर्स्ट पेपर जो लैंग्वेज है वो क्वालिफाई होना चाहिए। लैंग्वेज में भी हमको ये देखना है कि दोनों सेपरेट है, उसमें इंग्लिश भी है और हिंदी भी है। इंग्लिश में भी 1/3 निगेटिव है, हिंदी में भी 1/3 निगेटिव है। इंग्लिश में सेपरेट क्वेश्चन मतलब पास करना है और हिंदी में कर रहे हैं। थर्ड पेपर आपका जो सिविल एप्टीट्यूड का है, अगर उसमें स्थिति ठीक है, उसके बावजूद अगर इसमें आप 50 से 55 के बीच हैं तो आप बहुत ही बेहतर स्थिति में हैं, आप सिलेक्शन के करीब है। बाद बाकी जो है सेकेंड और थर्ड पेपर जो है उसकी भी आएगी, हम पूरा एनालिसिस करेंगे और ये तीनों पेपर एनालिसिस के बाद जो है मैं एक आपको फाइनल कटअप देंगे जो आयोग के कटअप के करीब होगा। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच।